Hello everyone, this is Monalisha. In today's class, we'll discuss about spherical mirrors. बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस में प्लेन मिरर डिस्कशन किया था. प्लेन मिरर में होता क्या था बच्चों कि जो इंसिडेंट लाइट है वो सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज करता था इन ए प्लेन मिरर. ठीक है, सपोज ये आपका प्लेन मिरर हो गया, तो जितने सारे इंसिडेंट लाइट और यू कैन से द पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगर यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे, कौन से डायरेक्शन में इंसिडेंट किए, मिरर सरफेस के टुवर्ड्स, है कि नहीं. तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस दे विल रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दैट सरफेस, और यू कैन से द लाइट विल चेंज देयर डायरेक्शन. ये कौन से केस में होता था, इन ए प्लेन मिरर. कौन से केस में होता था, इन ए प्लेन मिरर, है कि नहीं. अगर आपने वो प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन गो थ्रू दैट. बट प्लेन मिरर यहाँ पर क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि प्लेन मिरर में सिर्फ लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता था. यहाँ पर क्या होगा, ना ही कोई कन्वर्जन होगा, ना ही लाइट का डाइवर्जन होगा. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. आज जो हम स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, वो लाइट का कन्वर्जन भी करेगा और डाइवर्जन भी करेगा, जो लाइट उसके ऊपर फॉल होगा. तो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास. आप देख सकते हो ये एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, एंड उनका एक पार्ट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अनदर पार्ट भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. अभी समझ में आया उसका डेफिनेशन क्या है. एंड ये जो स्फेरिकल मिरर है बच्चों, ये मेनली टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर है. कितने टाइप से, मेनली टू टाइप से. क्या क्या है, एक तो कॉन्केव मिरर हो गया, अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर हो गया. सो वन बाय वन विल डिस्कस. सो दिस इज़ द कॉन्केव मिरर. उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बच्चों, वो ये साइड होगा. ठीक है, एंड ये जो देखो ये मिरर है कॉन्केव मिरर, एंड उनका बैक साइड क्या हुआ है, सिल्वर कोटिंग किया गया है. बैक साइड क्या है, सिल्वर कोटिंग किया गया है. इसको आप नेमिंग भी कर सकते हो. सपोज ये बी हम दे दिए इसका नाम, एंड ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इसका नाम हम ए दे दिए. तो ये जो इनवर्ड सरफेस है, दैट इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर. ओके, अगर हम स्पून को ले लेंगे, देखो ये जो इनवर्ड है ना, दिस इनवर्ड साइड, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर. ओके, एंड ये जो बैक साइड है आउटवर्ड, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट कम टू द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, एंड दिस साइड इज द बैक साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, जो कि ये सिल्वर कोटिंग किया गया है. ओके, एंड ये जो साइड है जो बल्जिंग आउटवर्ड आप देख रहे हो, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. किसका, कॉन्वेक्स मिरर का. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा बच्चों, इट इज कर्व्ड इनवर्ड, एंड कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इट इज बल्जिंग आउटवर्ड. ये जो आउटवर्ड दिख रहा है, दैट इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. अनदर डिफरेंस क्या होगा, ये जो कॉन्केव मिरर है बच्चों, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, और यू कैन से कॉन्केव मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज. ओके, एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, ये सारे लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा. सो व्हाट इज कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन एंड डाइवर्जन. कन्वर्जन में क्या होगा, जितने सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगे, दे विल क्लोजर टुगेदर. एंड डाइवर्जन में क्या होगा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्या होंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे. नाउ विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सम न्यू टर्म्स विच आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. हम कुछ न्यू टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जो स्फेरिकल मिरर में यूज होता है. सो व्हाट आर द टर्म्स हियर, दीज आर द टर्म्स दैट विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो पहले हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कशन करेंगे. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास. सपोज ये हमारा एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास हो गया.
अब मान लो कि हम कॉन्केव मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉन्केव मिरर है क्या? इट इज़ द पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास, है कि नहीं? तो उसका जो सेंटर होगा बच्चों, दिस इज द कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हम किसको बोलेंगे? एक सिंपल हम होलो स्फीयर बना लेंगे, उसका जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। ओके, वैसे ही हमारा कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? कॉन्केव मिरर का ये पार्ट जो है वो बैक साइड होगा, है कि नहीं? एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। वैसे ही हम लोग एक स्फीयर बना लेंगे एंड दिस सेंटर विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो ये हो गया कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन बोथ दिस केसेस बच्चों यू कैन नोटिस वन थिंग, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉन्केव मिरर का, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है कि नहीं? बट कॉन्वेक्स मिरर का आप देख सकते हो इट इज़ बिहाइंड द मिरर। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर का रेडियस होगा वही हमारा कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस होगा। सो यह इसमें और ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने का है ही नहीं। नेक्स्ट इज आर पोल। पोल क्या होगा? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। मैंने स्फेरिकल स्फीयर नहीं बोला है, मैंने स्फेरिकल मिरर बोला है। ये जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा दैट इज़ द पोल। यहाँ पर भी जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा दैट इज़ द पोल ओनली। तो यू कैन से दैट पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, है कि नहीं? ये मिरर का सरफेस है, ये भी कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस है, तो पोल कहाँ पर लाई करता है? ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर ओनली। How will show the principal axis in concave and convex mirror? The straight line passing through the center and pole of the spherical mirrors. यहाँ पर concave में देख सकते हो जो straight line क्या हुआ है center and pole देके, that is the principal axis. In convex mirror also the straight line passing through the center and pole, it is known as principal axis. Principal axis में और एक पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है आप बोल सकते हो इट इज़ नॉर्मल टू द मिरर, है कि नहीं? सपोज ये मिरर सरफेस है, दिस इज ऑल्सो मिरर सरफेस एंड ये इसका पोल है कॉन्केव मिरर का, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है। आप देख सकते हो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना इट इज़ नॉर्मल टू द पोल, है कि नहीं? ये केस में भी देख सकते हो जो प्रिंसिपल एक्सिस है इट इज़ नॉर्मल टू द पोल। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज आर अपर्चर। अब अपर्चर क्या है? इट इज़ नथिंग बट द, आप बोल सकते हो कि डायमीटर ऑफ द मिरर। ये जो मिरर सरफेस है उसका जितना डायमीटर होगा, और आप सिंपली बोल सकते हो द साइज ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। कॉन्केव मिरर का जितना साइज होगा वही उसका अपर्चर होगा। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर का जितना डायमीटर और जितना साइज होगा वही उसका अपर्चर होगा। नेक्स्ट इज आर प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है बच्चों? पहले हम कॉन्केव मिरर के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्केव मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जहाँ पर सारे के सारे पैरेलल लाइट रेज क्या होंगे? कन्वर्ज होंगे रिफ्लेक्शन के बाद। मतलब क्या है? सपोज ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर कितने सारे पैरेलल लाइट रेज आएंगे, है कि नहीं? सो ऑल दीज आर पैरेलल लाइट रेज। तो पैरेलल लाइट रेज आने के बाद ये क्या करेगा? मिरर सरफेस में स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा। तो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा? रिफ्लेक्ट करने के बाद जहाँ पर वो एक साथ कन्वर्ज होगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो कन्वर्जन होगा लाइट का, और जो पॉइंट में उनका कन्वर्जन होगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एफ। अदर वन पॉइंट दैट यू शुड नो अबाउट द फोकस इज, ये जो कॉन्केव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है ना बच्चों, जिसको हम लोग नॉर्मली फोकस बोलते हैं, वो कहाँ पर होता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। येस और नो? इसीलिए वो प्रिंसिपल फोकस को कॉन्केव मिरर का बोला जाता है इट इज़ द रियल फोकस, है कि नहीं? रियल फोकस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो इसीलिए कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, एंड उनका जो फोकस होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, एज वेल एज इसको इसीलिए रियल फोकस भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज आर फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये जो एफ हमने लिखा है बच्चों प्रिंसिपल फोकस है एंड पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये पूरा का पूरा जो पी एफ आप बोल सकते हो उनको बोला जाता है focal length and it is denoted by the letter small f. Okay, what is the relationship between radius of curvature and focal length? इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा बच्चों बता सकते हो? अच्छा, रेडियस क्या है हम बता सकते हैं सी पी इज द रेडियस, है कि नहीं? बट फोकल लेंथ क्या है, पी एफ इज द फोकल लेंथ। मतलब क्या हुआ, ये जो फोकल लेंथ है ये रेडियस का क्या हुआ, हाफ हुआ कि नहीं? सो यू कैन से एफ इज द आर बाई 2 और r क्या है 2f। ये जो पी एफ है बच्चों ये हमारा जो रेडियस का आधा होगा, ठीक है। सो पी एफ क्या है हमारा फोकल लेंथ है। सो द रिलेशन बिटवीन r एंड f होगा f इज इक्वल टू r बाई 2 और r इज इक्वल टू 2f। हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, डबल ऑफ द फोकल लेंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट विल डिस्कस प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों हमने अभी कॉन्केव मिरर डिस्कशन किया था, उनका प्रिंसिपल फोकस कहाँ था, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है कि नहीं? एंड वो रियल फोकस था। बट कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होगा। इनिशियली लाइट रेज तो आएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट उनका कन्वर्जन नहीं होगा। इंस्टेड दे अपीयर्स टू बी डाइवर्स फ्रॉम द फोकस। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे पैरेलल रेज इंसिडेंट कर रहे हैं क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट इसका जो इंसिडेंट रे है उनका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से हो रहा है, दे अपीयर्स टू बी डाइवर्स फ्रॉम द फोकस। वैसे ही इसका रे दे अपीयर्स टू बी डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, वैसे ही उसका रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द फोकस ऐसा लग रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। सो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यू कैन से at a point of its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the principal axis appears to be diverged after being reflected from the convex mirror. उनका conversion नहीं होगा, instead they appears to be diverged from the फोकस। एंड जो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है बच्चों इट इज़ नोन एज वर्चुअल फोकस। क्यों ऐसा है, बिकॉज इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। सो दीज आर ऑल अबाउट the important terms of concave and convex mirror that we should know. In this class we have discussed so many things. In next class we will discuss image formation in spherical mirrors. See you in the next class. Thanks for watching this video.